क्या ये भी हकीकत नहीं है कि बहुत सारे कमेटी और लोगों की च्वाइस है कि नात खानी पहले होनी चाहिए? ये हकीकत है। और ना अल्लाह का शुक्र है कि नदीम भाई तो गनीमत है। ऐसे भी शायर हैं कि जो जलसे में धीरे से अली 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 ऐसा चलाया और लोगों ने यूं नोट उड़ाए उसके ऊपर। ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अली की आड़ में शिय्यत को फरोग दे रहा है? क्योंकि जिस जलसे में सिद्दीक को छोड़कर अली को प्रमोट किया जाता है वो जलसा सुन्नियों का नहीं शियों का शियार हो सकता है। क्योंकि सुन्नियों का जलसा वो होगा जिसमें सिद्दीक की सदाकत पहले होगी, तब अली की शुजाअत भी दाखिल। जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की तो वो अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत है। वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया और जिसने इसलिए हिजरत की कि वो निकाह करे, युसीबुहा तो निकाह कर लेगा, वो दुनिया हासिल करे तो दुनिया हासिल होगी। युसीबुहा का लफ्ज आया, ये नहीं आया कि मकसद में कामयाब नहीं होगा, मकसद में कामयाब होगा। यही वजह है कि दुनिया ने लोहा पे मेहनत की तो इतना कामयाब हुआ कि उसको फजा में उड़ा दिया। मकसद में कामयाब होगा। मन जद्दा फवजदा, हदीस शरीफ के अंदर आया। तो जो जिस नीयत से जलसा करेगा वो होगा। तो सबसे पहले जलसे का पर्पस पूरे हिंदुस्तानियों को, वर्ल्ड वालों को, उसकी इस्लाह बुखारी की इस हदीस की रोशनी में करनी चाहिए कि आलिम के इंतखाब से पहले 4 चीजें देखें। सुन्नी होना, बदमज़हब आलिम नहीं होना चाहिए तकरीर करने के लिए, सुन्नी होना। उसके बाद आलिम होना, गैर आलिम को तकरीर करना हराम। तीसरी चीज कॉमेडी नहीं होना, क्योंकि कॉमेडी इस्लाम का हिस्सा नहीं। जहां फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हो, बर्मा नजरों के सामने में हो, दादरी का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, हिजाब का मामला हो, वहां कॉमेडी आप लोग सुनते हैं। तो इस वजह से उस खतीब को बुलाए जो कॉमेडी नहीं करता हो। और तीसरी चीज उसके पास अंदाजे इफ़हाम हो। ये 4 चीजें देखे तब खतीब को बुलाए। और शायर के इंतखाब से पहले ये देख ले कि सुन्नी सही उल अकीदा है कि नहीं, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, आलिम होना तो फर्ज वाजिब नहीं शायर के, लेकिन शायर सिर्फ शेर पढ़े, कलाम पढ़े, तकरीर नहीं करे। जहां बात करेंगे वो फंसेंगे, इसलिए पढ़ने के लिए बोला। तीसरी चीज उनके अंदर ये हो कि वो पाबंदे शरअ, किसी भी शायर को बुलाने से पहले देख ले कि दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि पैंट शर्ट तो नहीं पहनता है, वो बगैर टोपी के मार्केट में घूमता तो नहीं रहता, वो लड़की बाजी तो नहीं करता, वो अय्याशी तो नहीं करता। अगर आपने ऐसों को बुलाया तो वो दिन दूर नहीं कि बम्बई की, बॉलीवुड की लड़कियां भी आएगी और कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए इब्तिदा फिस्क से है, बल्कि मकरूह करता है इंसान, फिर वो तहरीमी तक पहुंचता, फिर वो हराम तक पहुंचता, फिर कुफ्र तक पहुंचता है। ये स्टेप है, सडनली इंसान कुफ्र नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक और आपको बात बता दूं, यही मेरी बुनियादी तकरीर हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। शैतान क्या करता है, फज्र की नमाज में उठाने के लिए एक दिन आता है, हजरत फज्र का टाइम हो गया, चलिए ना नमाज पढ़ने। शैतान दरवाजा खोले तो सट से अंदर घुस गया और छुप गया। जिसको उठाने के लिए आया उन्होंने पकड़ लिया है। अकाब बोल तू है कौन? कहा वो सब छोड़िए, मैं कौन हूँ? बस बागबानम शाखी तरमीत परवरम शाखाए खुश्क रहम मी पूरा घर तोरा बेदार करदम बहरे ही खुई असले मन हमी अस्त वो हमी। मेरा काम है अच्छों के साथ अच्छा रहना, बुरों के साथ बुरा रहना। हरी शाख में पानी डालता हूँ, सूखी शाख को काट डालता हूँ। इसलिए नमाज का टाइम हो गया, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। आप कहा नहीं तू सच सच बता है कौन? तब वो कहता है गुफ्त नामम फाश इबलीसे शकीस, मैं इबलीस हूं। और यहां इसलिए आया हूं कि आप जाएं नबी के पीछे नमाज पढ़े। अगर नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो एक नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। और अगर गर नमाजत फौत मीशुद ही जमा मी जदी अजदूद ए दिल आहो फगा आ तासुफ वा फोगा वा नियाज दर गुजश्ती अज दोसद रकात नमाज।
अगर आप अभी नमाज पढ़ लेंगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, नमाज छूट गई तो रोएंगे, इतना रोएंगे कि अल्लाह 200 रकात का सवाब देगा। 200 रकात का, तो मैं सोचता हूं कि 2 ही रकात का मिला, 200 का नहीं मिला। इसलिए जाइए नमाज पढ़िए। जिसको उठाया दुनिया उसे अमीर मुआविया के नाम से याद करती है। उठाने वाला इब्लीस है। यहाँ से एक ज़ाब्ता मिल गया जिसको आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में कोड किया है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है, छोटी नेकी के जरिए बड़ी नेकी से रोकता है। छोटी नेकी के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलसा के जरिए हमें फर्ज से रोकता है। बम्बई से जलसा के लिए आने वाले कभी फर्ज के लिए भी बम्बई से आ जाए, कभी वाजिब के लिए भी बम्बई से आ जाए, कभी इल्म सीखने के लिए भी बॉम्बे से आ जाए। इतना लंबा सफर तय करके जलसा के लिए आने वाले कभी अल्लाह उसके रसूल की एला की खातिर फर्ज हासिल करने के लिए भी घर से निकले, भी जगह को छोड़े। स्टेप है इस्लाम में। आपने 1 रुपया चुराया, उसकी सजा कत्ल नहीं है, उसकी लिमिट है। अरब में इस्लाम में एक पाट की कीमत 10 दिरहम, इसलिए महर 10 दिरहम, ला महर ला क़ल्ल मिन अशरत दराहिम। शादी में महर 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद इंसान एक पार्ट का मालिक बनता है, वो पूरी बॉडी का मालिक नहीं बनता। इसलिए जो लोग गुलाम समझते हैं अपनी बीवी को, वो दर्स इबरत हासिल करते। बीवी उसकी गुलाम नहीं होती है। कपड़ा न धोने पर, टाइम पे खाना न देने पर तलाक देने वाले कभी इस बात को ज़हन में रखे कि वो हाकिम नहीं है मिन कुल्लिल वुजूह, एक पार्ट का वो हाकिम होता है मेरे भाई। तो हर जुर्म की सजा एक नहीं। 10 दिरहम चोरी करेगा तब उसकी सजा हाथ काटना है। इस्लाम में फर्ज है सबसे ऊपर, उसके नीचे वाजिब आता है, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। उसके जस्ट अपोजिट में 5 चीजें हैं। हराम है, मकरूह तहरीमी है, इसात है, मकरूह तंजीही है, खिलाफ औला है। जलसे में नात शरीफ सुनना क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? सुन्नत की खुद 4 किस्में हैं। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। फजर की नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, नबी ने पढ़ी है। हसन बिन साबित ने कलाम पढ़ा है, नबी ने सुना है, ठीक है। नबी ने फजर की नमाज भी पढ़ी, तो वो फजर की नमाज पढ़ना भी नबी की सुन्नत है। तो सुन्नत अपने आप में खुद 4 किस्मों में डिवाइडेड है। सुन्नत कभी फर्ज होती है, कभी वाजिब होती है, कभी सुन्नत मुअक्कदा होती है, कभी मुस्तहब होती है। ये कौन से खाने में जाएगी? सीधे आपको ये कहना होगा कि ये मुस्तहब में जाएगी। तर्क पर गुनाह नहीं है। अगर कोई नाज शरीफ नहीं सुने तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन कोई मुकर्रिर तकरीर में इल्म दीन को सिखा रहा है और सामने वाले के पास इल्म नहीं है तो सुनना फर्ज हो जाता है। अब जब सुनना फर्ज हो गया तो फर्ज को छोड़ करके मुस्तहब में मशगूल होना ये शैतानी चाल तो नहीं? क्योंकि शैतान फतावा रज़विया में क्या लिखा आला हज़रत ने? छोटी छोटी नेकी के जरिए बड़ी बड़ी नेकी से रोकता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 50% से ज्यादा लोग गए? ये भी हकीकत नहीं है कि बहुत सारे कमेटी और लोगों की चॉइस है कि नात खानी पहले होनी चाहिए? ये हकीकत है। और ना अल्लाह का शुक्र है कि नदीम भाई तो गनीमत है। ऐसे भी शायर हैं कि जो जलसे में धीरे से अली 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 ऐसा चलाया और लोगों ने यूं नोट उड़ाए उसके ऊपर। ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अली की आड़ में शिय्यत को फरोग दे रहा है? क्योंकि जिस जलसे में सिद्दीक को छोड़कर अली को प्रमोट किया जाता है वो जलसा सुन्नियों का नहीं शियों का शियार हो सकता है। क्योंकि सुन्नियों का जलसा वो होगा जिसमें सिद्दीक की सदाकत पहले होगी, तब अली की शुजाअत भी दाखिल। इसको कौन समझेगा? तो लास्ट में उठाएंगे एक अच्छे खतीब को, तब समझ में आएगी बात। बुलाने वाले, अच्छा हो क्या रहा है फैजी साहब? तो आपने तो अकाबिरीन का ज़माना पाया। खुद मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद मौजूद है यहाँ, अल्लामा अबुल कलाम साहब खलीफा ताजुश शरिया है।
और मैं इनके सामने इस्लाह के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुकर्रिर मैं इन्हीं की किताब से बना। इनकी किताब है आसान तकरीर। बचपन में जब 5 पारा मैं हिफ्ज कर रहा था तब बज़्म में वो किताब पढ़ के तकरीर याद किया। तकरीर का मौजू था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये आयत थी। और 5 मिनट से 10 मिनट की तकरीर थी, समझता नहीं था और करता था, याद करके बोल लिया था। बाद में पता चला कि यह हजरत की किताब थी। मैं एहसान अजीम मानता हूँ हजरत का कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। हादा हुआ रजुलुल लज़ी अल्लमनी खतब खतब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना भी पाया है। अकाबिरी अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, वो जलसों को आप मुफ्ती आज़म हिंद की हिस्ट्री पढ़े, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की हिस्ट्री पढ़े, पहली फुर्सत में जलसे में चले जाते थे सबसे पहले, और मुझे आने नहीं दिया जा रहा था वहां से। वो पहले जलसे में जाते थे, अव्वले वक्त में जलसा शुरू करते थे, जितनी जल्दी हो सके खत्म करते थे और कामयाब जलसा होता था। और ये उन्हीं की कामयाबी का समरा है कि बीज उन्होंने बोया। बहादुरपुर में फसलें आज नजर आ रही हैं, बीज उन्होंने बोया है भाई साहब, उन्होंने बोया है बीज। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये सोच के आया था कि मैं अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाऊंगा फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट टीचर, पहले टीचर का पहला स्टूडेंट, पहले टीचर का पहला स्टूडेंट। चूंकि इंसान नेचुरली कमजोर है, खुलिक़ल इंसानु दईफा, कुरान शरीफ में आया इंसान कमजोर है, कुरान शरीफ का लफ्ज़। अब जब इंसान कमजोर है तो बहुत सारे मामलात में वो कमजोर होगा, बहुत सारे मामलात में। इसीलिए उस कमजोरी के ज़ौक़ को दूर करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने एक स्ट्रॉन्ग को भेजा। उस स्ट्रॉन्ग को मुअल्लिम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला